डियर स्टूडेंट्स, पीटी के साथ साथ अगर मेंस की तैयारी भी चाहे वो छोटे ही स्तर पे हो चलती रहे तो ये सोने पे सुहागा होगा। और इसी को देखते हुए हम लोगों ने पिछले एपिसोड में जो 2 नंबर का एपिसोड था उसमें हम लोगों ने मेंस का एक क्वेश्चन लिया है जीएस के लिए। जीएस पेपर 1 में हिस्ट्री एंड कल्चर सेक्शन 1 में 38 मार्क्स का हर क्वेश्चन होगा, जिसमें आपको 22 मिनट लगभग 21-22 मिनट मिलेंगे। 3 पेजेस 4 पेजेस, एक पेज के दोनों ओर और दूसरे पेज के दोनों ओर, ये 4 फेसेस में आप इस तरह के प्रश्नों को विस्तार दे सकते हैं। इसमें आपको 22 मिनट मिले, शब्दों की कोई सीमा नहीं है, तो आप इस 21-22 मिनट के अंदर जितना चाहे लिख सकते हैं। 36 पेजेस टोटल मिलते हैं, 8 क्वेश्चंस लिखने हैं, तो आप इसे बांट सकते हैं 8 क्वेश्चंस को 36 पेजेस में। हम लोगों ने जो पाल कला लिया है, उम्मीद है कि आपने थोड़ा हाथ खोला होगा, प्रयास किया होगा। हालांकि काफ़ी सारे लोग मेंस के लिए बिल्कुल ही लिखने की स्थिति में नहीं होते। उसका एक कारण ये होता है कि आपके पास कंटेंट नहीं है, एक नोट तो होना चाहिए। एनीवे, आपकी परेशानियों को देखते हुए हमने एक फॉर्मेट तैयार किया है, एक कच्चा फॉर्मेट, जिसमें अगर कुछ पॉइंट्स और आप डाल दें तो 54-55% डेफिनेट है। 54-55%, इवन मच मोर। आप इसमें और कुछ अच्छे फैक्ट्स डालकर इसमें कहीं अधिक नंबर ला सकते हैं। चलिए एक कच्चा फॉर्मेट देखते हैं कि अगर इस प्रकार का प्रश्न हो तो मिनिमम इतना भी अगर आप लिख पाते हैं तो बहुत अच्छी स्थिति होगी। हाँ, इसे आप और बेटर बना सकते हैं। हम इसे केवल एक कच्चा फॉर्मेट कह रहे हैं। अगर बात करें इंट्रोडक्शन की, एक छोटा सा इंट्रो होना चाहिए। पाल कला की अगर बात करें तो 8वीं-9वीं शताब्दी के आसपास बिहार और बंगाल में पाल शासकों के अधीन एक अत्यंत उन्नत कला शैली का विकास हुआ। इस शैली में जो पूर्वी शैली के नाम से विख्यात है, अधिकतर निर्माण बौद्ध धर्म की महायान और वज्रयान शाखा से प्रभावित है। कला का ये विकास विविधताओं से भरा है, जिसमें मूर्तिकला, चित्रकला, स्थापत्य कला और मृदभांड कला के विविधतापूर्ण नमूने मिलते हैं। 8वीं-9वीं शताब्दी के आसपास पाल शासकों के अधीन कला की एक अत्यंत उन्नत शैली का विकास हुआ। इस शैली में जो पूर्वी शैली के नाम से विख्यात है, अधिकतर निर्माण बौद्ध धर्म की महायान और वज्रयान शाखा से प्रभावित है। कला का यह विकास किसी एक क्षेत्र में सीमित न होकर विविधतापूर्ण है, जिसमें मुख्य रूप से मूर्तिकला, चित्रकला, स्थापत्य कला और मृदभांड कला के विविधतापूर्ण नमूने देखने को मिलते हैं। मूर्तिकला, पाल कला के अंतर्गत मूर्तिकला एक लोकप्रिय क्षेत्र था। इसे पाल शासकों का उत्साहपूर्ण समर्थन प्राप्त था। काले बैसाल्ट पत्थर और अष्टधातु की बनी बुद्ध की मूर्तियां इस दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। नालंदा निवासी धीमन और उसके पुत्र विठ्ठपाल इस क्षेत्र में लोकप्रिय नाम है। ये दोनों विशेषकर कांसे की मूर्तियों के निर्माण में दक्ष थे। पैराग्राफ चेंज करके दूसरे पॉइंट्स की ओर बढ़ सकते हैं। पालकालीन मूर्तियां सांचे में ढालकर बनाई जाती थीं। अधिकतर मूर्तियों में बुद्ध और उनके जीवन से संबंधित विभिन्न घटनाओं को दर्शाया गया है, जैसे जन्म, गृह त्याग, धर्म चक्र परिवर्तन आदि को दर्शाया गया है। इन मूर्तियों में सामान्यतः शरीर के अगले भाग को दर्शाया गया है और मूर्तियों के निर्माण में अलंकरण पर बहुत विशेष ध्यान है, यानी साज सज्जा पर बहुत ध्यान दिया गया है। ये इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है। मूर्ति निर्माण की ये एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि अग्रभाग को अधिकतर दर्शाया गया है और इसमें साज सज्जा पर, अलंकरण पर बहुत ध्यान दिया गया है। मूर्तिकला से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य निम्नलिखित हैं। जैसे अगर संरक्षण की बात करें तो संरक्षक धर्मपाल, देवपाल, महेंद्रपाल आदि। सामग्री अगर बात करें किससे ये निर्मित हुआ तो पत्थर और कांसा। मूर्तियाँ बुद्ध तथा हिंदू देवी देवता। कलाकार में धीमन और विठ्ठपाल प्रमुख रूप से। केंद्र में नालंदा, कुकरीहार, बोधगया आदि। आइए अब चित्रकला के कुछ फैक्ट्स देखते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। यहाँ पर 3-4-5 पॉइंट्स हैं, बस इसे ही विस्तार देना है, लैंग्वेज दे देना है, आपके बहुत सारे फैक्ट्स इसमें आ जाएंगे। पालकालीन चित्रकला में मुख्यतः चित्रित पांडुलिपियों और भित्ति चित्रों के उदाहरण मिलते हैं। चित्रित पांडुलिपि ताड़ पत्रों पर बनाए गए हैं। इन पर बौद्ध धर्म के तंत्रवाद का प्रभाव झलकता है। इनमें रंगों का समायोजन दर्शनीय है। कहीं कहीं इनका प्रभाव तिब्बत, बर्मा और नेपाल में भी दिखाई देता है। इनकी कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं इस प्रकार हैं। अगर बेस की बात करें, आधार तो ताड़पत्र था। चित्रण में बौद्ध कथाएं हैं। उदाहरण की अगर बात करें, इसके उदाहरण हैं अष्ट सहस्त्रिका, प्रज्ञा पारमिता और पंचरक्ष। अगर रंगों की बात करें तो प्राथमिक रंग के रूप में लाल, नीला और सफ़ेद प्रयोग हुआ है, जबकि सहायक रंग के रूप में बाद में पूरा करने के लिए हरा, बैंगनी, हल्का गुलाबी, धूसर आदि रंगों का प्रयोग हुआ है।
उसके बाद मूर्ति कला के बाद स्थापत्य कला बहुत ही महत्वपूर्ण पक्ष है पाल कला से संबंधित, जो मूल रूप से धर्म से प्रभावित है, जिसमें बौद्ध धर्म के साथ साथ वैष्णव धर्म का भी प्रभाव दिखलाई पड़ता है। इसके कुछ पॉइंट्स इस प्रकार हैं जो आप देख सकते हैं। पाल शासकों ने अनेक विहारों, स्तूपों, दुर्गों एवं मंदिरों का निर्माण करवाया। स्थापत्य कला से संबंधित अधिकतर निर्माण धर्म से प्रभावित है। सोमपुरा, विक्रमशिला, ओदंतपुरी और नालंदा महाविहार बौद्ध भिक्षुओं की शिक्षा एवं आवासीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। नालंदा में विभिन्न युगों में बने मंदिर, स्तूप और विहार आज भी दर्शनीय हैं। कहलगांव के निकट अंतिचक में हिंदू धर्म से संबंधित कई सारे प्रमाण मिले हैं। ये मंदिर पालों के स्थापत्य कला की विशिष्टताओं के प्रमाण हैं। पाल शासकों की स्थापत्य कला में बौद्ध और वैष्णव दोनों धर्मों का प्रभाव दिखलाई पड़ता है। स्थापत्य कला में ईंट और पत्थर दोनों का प्रयोग हुआ है। साथ ही बौद्ध धर्म के साथ साथ वैष्णव धर्म का भी प्रभाव दिखलाई पड़ता है। उसके बाद छोटा सा एक फैक्ट आपको मृदभांड कला, पॉटरी से संबंधित भी यहाँ पर आपको दिखाई देगा। 2-3 पॉइंट्स इसे भी आप देख सकते हैं, इस रूप में लिख सकते हैं। और फिर इसका लास्ट में एग्जिट इस प्रकार हो सकता है। पाल कला में मृदभांडों के भी अलग अलग कई उदाहरण देखने को मिलते हैं। इनमें कलात्मक रूप से कई सारे प्रयोग किए गए हैं। भागलपुर के समीप अंतिचक में विक्रमशिला महाविहार से कलात्मक मृदभांड के अवशेष मिले हैं। इन पर धार्मिक और सामान्य जीवन के कई सारे प्रयोग देखने को मिलते हैं। इस प्रकार पाल शासकों के संरक्षण में विकसित इस पूर्वी शैली की विशेषता है कि यह धर्म से प्रेरित है। इसमें रंगों का समायोजन दर्शनीय है, यह विविधतापूर्ण है। तो ये था पाल कला से संबंधित बहुत ही छोटा सा एक कच्चा फॉर्मेट, जिसमें शब्दों को भरना अब आपका काम है। आप चाहें इसमें तो बहुत सारा फैक्ट्स अभी डाल सकते हैं, हमने बस एक फॉर्मेट आपको दिया है। अगर इतना भी आप लिख लें, बहुत सारा कुछ इसमें नहीं भी डाल सकते हैं, तो भी 50% से ज़्यादा इसमें मार्क्स आ जाएंगे। आप चाहें तो फर्दर इसमें और भी बहुत कुछ डाल सकते हैं। तो इस प्रकार बहुत सारे नोट्स आप फॉर्मेटेड कर सकते हैं, इंट्रो देकर, बॉडी डालकर और फिर उसका एग्जिट देकर। टेक केयर।